Right, taking the discussion forward now, Deepak Sharma, national spokesperson of the Swadeshi Jagran Manch, is also here with us. Deepak Sharma, as far as this particular deal is concerned, you have been vehemently opposed to the deal itself and have protested against it as well. What are your reasons? जैसे मेरे से पहले के साथियों ने कहा, दुआ जी ने कहा कि एक स्टार्टअप इतना बड़ा हो गया, इसको स्वदेशी जागरण मंच दूसरे तरीके से देखता है। प्रधानमंत्री जी का जो सपना है मेक इन इंडिया का, तो ये जो डील हुई है ये उस मेक इन इंडिया के सपने को उसके अनुसार नहीं है। दूसरे साथी ने कहा कि इशू बड़ा है, हमारे देश में ई कॉमर्स अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है, तो मार्केट बड़ा तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन हमें ये ध्यान रखना होगा कि हमारे देश में जो छोटे व्यापारी हैं, जिनको इस सारे व्यापार से बड़ा रोजगार मिलता है, उनका क्या होगा? वो लघु उद्यमी वो कहाँ जाएंगे जिनसे ये माल खरीदा जाता है इस बाजार के लिए? वॉलमार्ट का आप इतिहास देखें तो वो सातवां सबसे बड़ा देशों के बाद देखें तो सातवां कंपनी के नाते देखें तो चीन का सबसे बड़ा इंपोर्टर है। इस डील से रोजगार मिलेगा चीन को, मुनाफा मिलेगा अमेरिका को, भारत को क्या मिलेगा? साथ में एक बात मैं जोड़ना चाहूंगा, भारत अभी ई कॉमर्स के लिए तैयार है क्या? हमने WTO की मीटिंग में ई कॉमर्स पे एक रणनीतिक तौर से चर्चा पे हम चुप रहे, बचे। इसलिए क्योंकि हमने अपने आंतरिक कानून ई कॉमर्स के लिए बनाने हैं, तैयार करने हैं। 24 अप्रैल को वाणिज्य मंत्रालय ने एक टास्क फोर्स बनाई ई कॉमर्स पे नियम बनाने के लिए। वो टास्क फोर्स 5 महीने में थिंक टैंक को रिपोर्ट देगी, 6 महीने में वो थिंक टैंक ई कॉमर्स पे रूल्स बनाएगा, डाटा प्रोटेक्शन का क्या हो, टैक्सेशन का क्या हो और बाकी इश्यूज पे क्या हो। उसकी बैठक में जो संगठन आवाज उठा रहे हैं कि हमारे हितों को वॉलमार्ट जैसी कंपनियों से बचाना जरूरी है, हम फ्री ट्रेड का विरोध नहीं करते, लेकिन नॉन लेवल प्लेइंग फील्ड का जो ट्रेड होता है, जिस तरीके से ये मेल प्रैक्टिसेस करते हैं, जिस तरीके से ये रिटेल FDI में प्रतिबंध होने के कारण ई कॉमर्स के रास्ते से FDI में घुसना चाहते हैं, तो उस नाते से जो संगठन लड़ रहे हैं, जिनका एनालिसिस है, जिन्होंने सरकार के प्रतिनिधियों को बताया है, जिनकी अगुवाई में मुद्रा योजना लॉन्च हुई, जिनकी अगुवाई में देश भर के व्यापारियों को ई लाला के माध्यम से टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हुए ट्रेड अपडेट करने का काम किया, ऐसे कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स को उस बैठक में बुलाया नहीं जाता। तो जो लोग भारत में ई कॉमर्स के लिए रूल्स बना रहे हैं, उसमें कौन लोग हैं? ओके। और इतना सब होने के बाद भी एक ऐसी कंपनी जिसको मालूम नहीं है जिस देश में वो 1 लाख करोड़ रुपया इन्वेस्ट कर रही है, उसके ई कॉमर्स रूल्स क्या होंगे? जी, okay. So you have a problem as far as the e-commerce rules itself are concerned and the fact that the traders are not being involved in the rule-making process itself. Deepak Sharma, is there a lesson to be learned from the e-commerce business as far as the traders are concerned, as far as the brick and mortar shops are concerned? देखिए, इसमें जो एक परसेप्शन है कि कॉर्नर शॉप या हम ई कॉमर्स का समर्थन करते हैं, हम आधुनिक भारत चाहते हैं, लेकिन ई कॉमर्स के नियम भारत तय करेगा, भारत के व्यापारी तय करेंगे, भारत के वाणिज्य मंत्रालय के अफसर तय करेंगे। विदेशी हमारे नियम तय करें, हम इसका विरोध करते हैं, क्योंकि ऐसा करने से फिर क्या होता है, हमारा अच्छा स्टार्टअप वॉलमार्ट के जाके शरणागत हो जाता है। फ्लिपकार्ट उसका जीता जागता उदाहरण है। दूसरी बात, हम ये चाहते हैं कि आधुनिक बने, लेकिन अपनी इंडियन इंडस्ट्री को तैयार होने का एक पर्याप्त समय दिया जाए। शहरी क्षेत्रों में 29 करोड़ स्मार्टफोन कन्वर्ट हो गए, ग्रामीण भारत में 50 करोड़ स्मार्टफोन कन्वर्ट होने हैं। क्या हमने अपने मोबाइल मेकर्स को समय दिया? एकाएक हम विदेशी कंपनियों को बुला लेते हैं। हमने सोलर पैनल पे हम गांव-गांव बिजली ले गए, क्या हमने सोलर इंडस्ट्री को मौका दिया? तो हम ये चाहते हैं हमारी इंडस्ट्री को तैयार होने का फायदा हुआ है। देखिए, 10 लाख करोड़ रुपए का अगर हम सोलर पैनल बाहर से लेते हैं और हम अपनी इंडस्ट्री को तैयार होने का 6 महीने, साल, 2 साल समय देते, तो वो फायदा कई गुना ज्यादा बढ़ता, वो रोजगार में भी रिफ्लेक्ट होता, गांव में भी रोशनी होती, लोगों के घरों में रोजगार की भी रोशनी होती। हमारा सिर्फ इतना कहना है कि बदलती दुनिया से हमें मुकाबला करना होगा, लेकिन अपनी इंडस्ट्री पर भरोसा करें,
उसको थोड़ा सा तैयार होने का समय दें तो निश्चित रूप में हम विश्व का मुकाबला कर पाएंगे। Deepak Sharma, does that mean that more startups, more Indian startups could go the way of Flipkart, and that's something that you're concerned about? जी हाँ, अगर इस पे हमने कोई चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं रखे तो अल्टीमेटली इंडियन स्टार्टअप्स की यही हालत होनी है। उनकी डिस्काउंटिंग पावर फॉरेन कंपनीज की, वॉलमार्ट जैसे की, वो इतनी होती है कि वो स्टार्टअप्स को टिकने नहीं दे पाएंगे। उनकी मजबूरी हो जाए कि वो उनको जाके बेचे। साथ ही मैं ये जोड़ना चाहूँगा, जैसे ये कहा कि वो लीगल स्क्रूटनी पे ये अभी सारी डील जाएगी। लीगल स्क्रूटनी पे तो जाएगी, लेकिन ये पब्लिक स्क्रूटनी पे भी जाएगी, क्योंकि बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में ये डिक्लेयर किया है किसी भी तरीके से रिटेल में एफडीआई को हम नहीं आने देंगे। वॉलमार्ट के द्वारा ये जो कोशिश है, इसको हम निश्चित रूप से चोर दरवाजे से रिटेल एफडीआई में प्रवेश मानते हैं। जी, पब्लिक स्क्रूटनी पे भी इससे सारी डील को एक खरा उतरना पड़ेगा।